This is how you should play. This is how Real Madrid should play, especially against the big teams. And this win is very important, especially after the defeat against Atletico Madrid. इस गेम में वो सारे चेंजेस की गई, ऑलमोस्ट सेम टीम थी अपार्ट फ्रॉम फर्नांड मेंडी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यही मिडफील्ड है जिसपे हमें बड़े गेम में भी ट्रस्ट करना होगा। आई नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लास पाल्मास एंड एटलेटिको मैड्रिड। लास पाल्मास जो कल हाई इंटेंसिटी के साथ खेल रही थी, एटलेटिको मैड्रिड कभी भी उस हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं खेलती, बट स्टिल आई थिंक आपने काफी ज्यादा पॉजिटिव्स देखे होंगे कल के गेम में। सबसे पहले अगर मैं कल के लाइनअप की बात करूं तो जब आपने क्रूस मॉड्रिच दोनों को ड्रॉप करके अपने यंगस्टर्स को प्रेफर किया एंड दे शोड के व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड। स्पेशली मैं फेडे वैल्वर्डे की अगर बात करूं तो वी सॉ फेडे वैल्वर्डे's बेस्ट वर्जन, क्योंकि आपने पूरा सीजन एक लाइनअप खिलाया था। आपने जूड बेलिंगम को नंबर 10 का रोल दिया हुआ था और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आपने बिना वजह क्रूस मॉड्रिच को खिलाया, और जो नंबर 10 का रोल था जो जूड बेलिंगम पूरे सीजन लेके चलते हुए आ रहे थे, आपने एटलेटिको मैड्रिड में जूड बेलिंगम को पिछला रोल दिया और आपने लूका मॉड्रिच को नंबर 10 का रोल दिया, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। एंड माय गॉड व्हाट अ प्लेयर एडुआर्डो कमाविंगा इज। ही इज जस्ट 20 years old. We have a generational talent in our hands. And let's talk about ब्राहिम डियाज। मैं तो प्री सीजन से कहता आ रहा हूँ कि ही डिजर्व्स मोर मिनट्स, क्योंकि जिस तरीके से का प्री सीजन उस बंदे का गया, और इवन क्या आपने अगर एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम भी देखा हो तो उस गेम में जब वो सभी लोग के आए थे तो एटलीस्ट ऐसे लग रहा था कि प्लेयर कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि ऐसे लगता है कि वो ओवर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अगर आप उसको मिनट्स दोगे तो आई थिंक ये चीजें वक्त के साथ साथ मजीद से बेहतर होती जाएंगी। तो आई थिंक अगर रॉड्रिगो की इस वक्त फॉर्म की बात करो तो जो इस वक्त रॉड्रिगो की फॉर्म है उस पर हमें कंसर्न होना चाहिए, और उसके परफॉर्मेंसेस पे इस वक्त क्वेश्चन मार्क है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रॉड्रिगो रियल मैड्रिड के अटैक को उस तरीके से लीड नहीं कर सके जैसे कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। तो स्पेशली अब जब विनीशियस आपके वापस आ चुके हैं और आपकी जब ब्राहिम डियाज इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो और आपके जोजेलो पे जो है जब उनको चांस मिलता है तो वो स्कोर करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्लो एंजेलोटी। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस वक्त किसको प्रेफर करूंगा तो आई विल प्रेफर ब्राहिम डियाज ओवर रॉड्रिगो, क्योंकि रॉड्रिगो को भी लगना चाहिए कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि आप अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर नहीं हो। अगर आपने परफॉर्मेंसेस देनी है तो ही आप खेलोगे, वरना आप नहीं खेलोगे। रूडिगर की परफॉर्मेंसेस भी डिसेंट थी, स्पेशली जब डेविड अलाबा इंजर्ड होके गए। और पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो कल के मैच में बहुत सारी पॉजिटिव्स थी, और नेगेटिव जो थी वो सिर्फ एक थी कि डेविड अलाबा जो है वो इंजर्ड होके चले गए। आई होप नथिंग सीरियस, डेविड अलाबा वापस जल्दी आए। लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स से थोड़ी फिनिशिंग हमसे नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिनिशिंग अगर आप आने वाले टाइम में देखें, जिस तरीके से टीम खेलेगी, जिस तरीके से लड़के जैल होंगे, तो ये वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतर होती जाएगी। एंड कार्लो एंजेलोटी कंटिन्यू विद द डायमंड फॉर्मेशन, स्पेशली जब उन्होंने ब्राहिम और जोजेलो को स्टार्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने जो अपनी लाइनअप थी डायमंड फॉर्मेशन उस पर स्टिक किया। और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने ये जो डायमंड लाइनअप के साथ गया, तो उन्होंने इस बात पे कहा कि मैं इस लाइनअप के साथ स्टिक करूंगा। लेट्स टेक द पॉजिटिव्स एंड लेट्स होप कि जो मिस्टेक्स कार्लो एंजेलोटी ने पिछले गेम्स में की वो मिस्टेक्स को वापस नहीं दोहराएंगे। तो डू लेट मी नो योर थॉट्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक about the game against Las Palmas? Do let me know in the comment section. It's a goodbye from me until next time. Peace.